दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और अस्पताल भी देख सकते हैं कि अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आप नहीं जीत पाओगे उनसे, ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे गालियाँ बकती थी मेरी बहन को। सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसकी माँ ने किया है मेरी बहन को, सबसे ज़्यादा टॉर्चर। मैम रोती थी मेरी बहन 3 सालों तक आके, भाई मत भेजो। पर तोड़े अच्छे से, अंदर से खिड़की को खोले, उनका सांस हल्का चल रही था। अचानक से घुसे भड़बड़ा के पब्लिक, कम से कम 20 से 25 लोग थे सर लोग। उसके बाद हम लोग को मारना चालू कर दिया। प्रताड़ित नहीं करे भैया, दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, शाम को 1-2 झापड़ मार दिया होगा लड़का, ऐसे जाके लगा ली फांसी। वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अभी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ झगड़ा लड़ाई। तो उसमें आँख में चोट दिख रहा है, गले में चोट दिख रहा है, तो कैसे अगर अपने फांसी लगाई तो आँख में चोट कैसे दिखेगी? आँख में नहीं मारा होगा तो लग गया होगा कहीं क्या। सीधे सीधे दिख रहा है कि नाखून का है, और उसके बाद ये तो ठीक, ये समझ आता है मुझे, बट ये क्या फांसी लगाने से आँख के नीचे ये देखो सर पूरे ब्लड जमे है, मारने के निशान है यहाँ चोट के, और ये आँखों के पलक के ऊपर नीचे तक है मैम। इसे कौन बोल सकता है फांसी? हाथापाई हुई है मैम, और ये बोले कुछ बात नहीं, छोटी सी बात में उसने सुसाइड कर लिया, नहीं मान सकता कोई मैम। राजधानी रायपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अभी मैं सैलेड नगर में मौजूद हूँ। रिंग रोड नंबर 1 से लगा हुआ ही अस्पताल है, मेन रोड से लगा हुआ ही अस्पताल है, और यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। दरअसल अभी कुछ देर पहले एक ऐसा मामला हुआ कि अस्पताल के अंदर काफ़ी झूमाझटकी हुई दो पक्षों के बीच में। एक महिला जिसका नाम यास्मीन बताया जा रहा है, उसके ससुराल वालों ने ये कहा है कि उसने खुद से फांसी लगाई है, और जानकारी मिलने के बाद, फांसी लगाने के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके मायके में सूचना दी। उसके मायके के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे और दोनों पक्ष यहाँ पर थे, और दोनों पक्ष में कुछ वाद विवाद हुआ और झड़प हुआ, और अस्पताल के अंदर काफ़ी झूमाझटकी का माहौल था। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर अधिक संख्या में पहुँची हुई है। अभी भी आप तस्वीर देख सकते हैं। जब महिला जो है यास्मीन, उसके परिजनों से बातचीत की हमने, तो ये पता चला कि यास्मीन के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उसे काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके भाई से बातचीत करने पर यह पता चला कि जब शादी हुई थी उसके कुछ महीने के बाद से ही यास्मीन को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। कारण पूछने पर कारण बता नहीं पा रहे हैं, कारण बताया नहीं जा रहा है कि किन कारणों से जो है वो लड़ाई झगड़ा होता था। अभी जो कारण पता चला है कि किस वजह से यास्मीन के साथ में मारपीट की गई और किस वजह से यास्मीन ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर उसने सच में फांसी लगाने की कोशिश की है तो बात दरअसल इतनी थी कि शादी में जाना था वो, और यास्मीन को उसके 2 बच्चों को तैयार करना था, और 2 बच्चे को तैयार करने को लेकर के ही बातचीत हुई, और बातचीत होते होते ये बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में या फिर पूरे परिवार वाले हैं कि क्या है, वो अभी बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन उसके परिजनों का, यानी उसके मायके वालों का कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग, उसकी सास और उसके पति और उसके जितने लोग हैं वो उसे काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। और उसके परिजनों से बातचीत करने पर ये भी पता चला है कि जो यास्मीन थी वो बीच बीच में ये बात भी बताया करती थी कि कहीं ना कहीं उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं उसे काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर कोई किसी बेटी की शादी हो जाती है तो उसके घर वाले यही बोलते हैं कि बेटा न्यू जा, बेटा सह ले, बेटा थोड़े दिन और वेट कर ले, सब चीज़ सुधर जाएगा। लेकिन कुछ सुधरता नहीं है। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि आज नौकार अस्पताल में उस लड़की, उस बेटी आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो सकता है या 2 घंटा हो सकता है। उसके भाई ने ये भी बताया है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो जो उसकी बहन थी उसका शरीर जो है पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। मतलब काफ़ी लंबे समय से उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कुछ अनहोनी हुई थी, चाहे वो फांसी लगाना हो या चाहे वो मारपीट करना हो, तो वो काफ़ी लंबे समय से हो चुका था। और उसने ही उसे गोद में उठाकर अस्पताल में लाया। जब अस्पताल
में दोनों पक्ष के लोग थे, तो मायके पक्ष के लोग यानी जो लड़की है उसके परिजन जब वहाँ पर पहुँचे तो कुछ वाद विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और अस्पताल भी देख सकते हैं कि अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हम ससुराल के जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे भी बातचीत करते, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो अंदर ही हैं, अभी बाहर नहीं हैं। और अगर वो आकर सामने हमारे से बातचीत करेंगे तब सारी बातें क्लियर हो सकती है कि अंदर में आखिर हुआ क्या था। आखिर अभी हमने मायके पक्ष के लोगों से बातचीत की है, मायके पक्ष के लोगों ने सारी बातें रखी है, उनके भाई से बातचीत की है, उनके पिता से बातचीत की है, हमने जो लड़की है उसके परिजनों से बातचीत की है। उससे ये पता चल रहा है कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर हो सके कि ससुराल वाले भी सामने आकर अगर बातचीत करना चाहे तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर ये बहुत अपना शादी हुई जब से इन लोग गई लड़की तब से इसको बहुत तकलीफ दिया जा रहा है। इसका कंप्लेंट भी पहले हमने किए थे टिकरापार थाने में 3 साल पहले। फिर काउंसलिंग हुआ, उसके बाद लेके चल दिए। फिर उसी हो रहा था, छोटा मोटा होता था, कुछ नहीं बोले भाई सर हो जाएगा। कल जो है ना एकदम ज़्यादा ही गला दबा के मार डाले लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अपना एक आध घंटे का मतलब समय है बस। ये फांसी लगाने वाली बात क्या है? झूठ है मैडम। हाँ वो खुद से लगाएंगे। अब वो झूठ लगाई कैसे, मतलब ऊपर निशान है मैम गले में। हाँ पूरा निशान है, चोट यहाँ चोट का निशान है सर में। रात काट रहे हैं क्या हमारे को उसके मालूम बच्चे है। लोग भी है? जी 2 बच्चे हैं लड़के, जुड़वा बच्चे। नाम मोहम्मद नफीस है, मैं यास्मीन परवीन का भाई हूँ, बड़ा भाई। कल अचानक से पता नहीं क्या हुआ इनके घर में, क्या पता। हम घर में थे अपने, इनका फ़ोन आया इनके देवर का मेरे पास, तो बोलने लगे कि भाई भाभी ने सुसाइड कर लिया, पता नहीं क्या फांसी लगा ली, कुछ भी हमें यकीन नहीं हुआ, एकदम अचंभित थे। अचानक से हम घर में थे, मैं अपनी वाइफ को लेकर आया, आधे रास्ते हम पहुँचे तो इनका फ़ोन आया, बोलते भाई हम पचपड़ी नाका में हैं, यहाँ जा रहे हैं कोई हॉस्पिटल। बोला ठीक, बट इनसे पहले इनके साथ साथ मैं पहुँच गया। मैंने आया देखा तो यहाँ पास लेके पहुँचे थे ऑन जस्ट उतने में मैं आया सर, बट मेरी बहन की हालत बहुत क्रिटिकल थी सर, उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। यहाँ आया डॉक्टर सर लेकर, मैंने अपने उठाया, अपनी बहन को अंदर लेकर गया, डॉक्टर सर ने CPR वगैरह दिया तो उसकी पल्स सर बोल रहे कि 1-2% चांसेस है जो आई है, बट सर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पर रात से मेरी बहन जैसी है वैसी है, सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू। डॉक्टर लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डॉक्टरों ने साफ कह दिया कुछ नहीं। और इनका कहना है कि मेरी बहन ने सुसाइड किया। सुसाइड कर ही नहीं सकती मैम, वो अकेली लड़की क्या करेगी एक छोटी सी बात में। 6 साल हो गए इसकी शादी को, शादी के 3 महीने बाद से वो प्रताड़ित हो रही है, 3 महीने बाद से ही कंटिन्यू 3 से 4 साल प्रताड़ित हुई मैम, बहुत टॉर्चर झेली। क्या उसका पति नशा करता था? नशा भी करता है सर, नशा भी करता है। उसके बाद सर उसका पति पता नहीं क्या है, बात में गुस्सा, गाली गलौज, हाथ भी उठाया कई बार, कुछ कारण नहीं। वो बोलते सिर्फ एक छोटा सा इशू था बच्चों को तैयार करने का, शादी ब्याह में जाने का, इतनी छोटी सी बात में मेरी बहन फांसी लगाई, कौन सा लॉजिक है ये। उसके साथ उसकी सास ने घंटों उसको टॉयलेट में बंद करके रखा, सुबह से शाम तक, उसमें नहीं किया। सास ससुर ने उसे मिल के प्रताड़ित किया, मारा, गाली गलौज किए। हमारे साथ भी हुआ, एक बार नहीं 5-6 बार हुआ मैम को। तो आई टिकरापारा थाने में भी हमारा कंप्लेन हो चुका था, महिला थाना में भी हो चुका था 2-3 साल पहले, बट कॉम्प्रोमाइज़ हो के वो बात खत्म हुई थी, फिर हुआ था। बट मैम फिर अचानक से ये हुआ। इतनी बड़े मेरी बहनों ने, मेरी बहन ने इतने बड़े टॉर्चर उनके बर्दाश्त कर लिए, सब सही इतने सालों से। अब जब उसके छोटे मासूम 1.5 साल के 2 बच्चे मैम, ट्विंस है, उनको नहीं देखेगी और फांसी लगा लेगी, जिसका इंतजार उसे 5 साल 6 सालों से था। कौन लॉजिक मानेगा मैम? ये लॉजिक देते मुझे, लॉजिक सिर्फ बोलते एक छोटी सी बात में तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली, कौन मानेगा? सरासर इन्होंने मार के टंगाया मैम, पूरा मार के टंगाया इन्होंने, और कुछ नहीं पता हमें। मैं ना अभी तक मैं अपनी बहन के घर गया हूँ ना कुछ। मैं जो घर से यहाँ हॉस्पिटल में उसके इसी गेट में मिला हूँ, मैं यहीं से मैंने अपनी गोद में उसको उठा के लेके गया। मैं अपने इसके देवर से मुझे जानकारी मिली मैम, मैं अपने घर में था, मैं सोने की तैयारी थी, इसके देवर ने मुझे कॉल किया, भैया ऐसी ऐसी बात है, भाभी ने ये कर लिया। मुझे शौक था मेरे लिए बहुत बड़ा, क्या हो गया, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। यहाँ आया, मैंने देखा, बोले ठीक है, दोबारा फ़ोन आया ठीक है, बट यहाँ के देखा तो मेरी बहन ऐसा लगा घंटों से नहीं है, बॉडी वाइट पड़ चुकी थी उसकी, बॉडी साफ कोई भी देख के बोल सकता है कि वो कई समय से नहीं है। और ये बोलते हैं कि अभी 10 मिनट हुआ था, बात 10 बजे की थी, बट उसकी मैम वो बहुत पहले नहीं रही थी, ये प्री प्लान था, इन घर वाले सब शामिल थे। ये बोल रहे थे मुझे कि मैं शादी में जा रहा हूँ, कोई शादी से जाते आते 10 मिनट के अंदर ही वापस कैसे घर आ जाएगा, और मेरी बहन को वहाँ से यहाँ तक कैसे लेकर आ जाएगा। ये ऐसा कुछ पता
कुछ कारण नहीं। उसके हस्बैंड ने जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्यों हुआ, उसके हस्बैंड ने मुझे हमें को फ़ोन करके बताया मेरी मम्मी को, मम्मी ऐसी ऐसी बात थी, शादी में कहीं जा रहे थे, बच्चों को तैयार कर रहा था, बच्चे कंजट करते हैं, मम्मी ने चिल्लाया तो तू बच्चों को मत चिल्लाने, तो वो बोली गला दबाएंगे, तो बोले हम तीनों मिलके तुम्हारा गला दबा के मार देंगे। सिस्टर बोली होगी बच्चों को थोड़ा टेंशन में ऐसे हो जाता है, तो उसका कहना था, इसने फिर बोला कि मैं तीनों भाई बाप बेटे तेरे को मार देंगे, तो गला दबा के तुम ऐसा मेरे बच्चों के बारे में बोल रही है। ये मैं नहीं, उसके हस्बैंड ने ही घर वालों को बताया, मेरी सिस्टर के हस्बैंड नहीं, मम्मी को बताया कॉल करके ऐसा ऐसा बात हुआ, कंजट कर रही है, आप लोग आओ करके। और उसने खुद बोला कि मैंने उसको मारा, 2-3 झापड़ मारा, बट उसके मैम यहाँ निशान है, मैंने फ़ोटो रखा है, फ़ोटो खींचा, कोई फांसी लगाएगा यहाँ होगा, सर्वर में कैसे छोटा आएगा मैम, ये देखिए ये फांसी का सीधा सीधा ये मैम सीधे सीधे दिख रहा है कि नाखून का है। और उसके बाद ये तो ठीक, ये समझ आता है मुझे, बट ये क्या फांसी लगाने से आँख के नीचे ये देखो सर पूरे ब्लड जमे है, मारने के निशान है यहाँ चोट के, और ये आँखों के पलक के ऊपर नीचे तक है मैम। इसे कौन बोल सकता है फांसी, हाथापाई हुई है मैम, और ये बोले कुछ बात नहीं, छोटी सी बात में उसने सुसाइड कर लिया, नहीं मान सकता कोई मैम। और ये बोलते मानो मेरी बहन का मर्डर हुआ मैम, प्री प्लान मर्डर करे उन्होंने, और उसे सुसाइड बोल रहे। बहुत गलत, मैं कार्रवाई चाहता हूँ मैम, मेरी बहन को कुछ ना हो, अगर उसे कुछ होता है तो सारे पूरे घर वाले, इसके हस्बैंड, इसके देवर, इसकी मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा, खास करके इसकी मम्मी पागल है, पागल, इसकी मम्मी और इसका हस्बैंड पागल है, साइको। अगर आप लड़ लोगे ना, बहुत गंदी है, आप नहीं जीत पाओगे उनसे। ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे गालियाँ बकती थी मेरी बहन को। सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसकी माँ ने किया है मेरी बहन को, सबसे ज़्यादा टॉर्चर मैम। रोती थी मेरी बहन 3 सालों तक आके, भाई मत भेजो, फिर भी हम नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, परेशान किया, अपने हैं, परिवार है, नहीं होगा कुछ, दिलासा देते थे, आते थे, गिड़गिड़ाते थे, हमें नहीं, अब सुधर जाएंगे, नहीं पता था मैम कि ये होगा, हर बार इनका था नहीं सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। अभी जब से बेबी हुआ था, प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत कम हुआ था उसके ऊपर, बहुत पन कम हुआ था, लेकिन जब से 1 साल हुआ मेरे भांजे लोग को, उसके बाद वो ठीक नहीं थी, आए दिन कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा। वो हमारे घर एक दिन, हमारे मायके में अगर रुक भी जाए, त्यौहार के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा रुकी थी, उसके हस्बैंड कुल नशा करके आया था, उसको गाली गलौज कर रहा था, माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा मैम। घर से जब से गई, अभी 4 से 5 दिन पहले घर से गई है, तब से वो ठीक नहीं थी मैम, तब से वो डिस्टर्ब थी, बट हमें बोल नहीं पाई। वो पता नहीं क्या हुआ, क्या अचानक से हर बात बताए वो, भाई मम्मी आज ये हुआ वो हुआ, कुछ ना कुछ होता था, बताती थी मैम, बट आज उसने कुछ नहीं बोला मैम। ऐसे ये सीधा सीधा मैम उसको सीधा मारा गया, सीधा सीधा उसको मारा गया सर। मैं पूरी कार्रवाई चाहता हूँ, इनके भाई, इनके हस्बैंड, इनके मम्मी पापा, सबके ऊपर सर, सबका मिले भगत है, ये किसी एक का हाथ नहीं है। गद्दारित नहीं करे भैया, दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, शाम को 1-2 झापड़ मार दिया होगा लड़का, ऐसे जाके लगा ली फांसी। वो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अभी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ झगड़ा लड़ाई। तो उसमें आँख में चोट दिख रहा है, गले में चोट दिख रहा है, तो कैसे, अगर अपने फांसी लगाई तो आँख में चोट कैसे दिखेगी? आँख में नहीं मारा होगा तो लग गया होगा कहीं का। ये क्या पूरी घटना है आप बताएंगे? सर मैं ना शादी में गया हुआ था, वही लगभग 10 बजे के आसपास की है वारदात। वहाँ से मुझे मेरे बड़े वाले भाई का कॉल आया कि राजा आ जा, ऊपर से तेरी भाभी गेट बंद कर ली है और गेट खोल रही नहीं है करके। जब तक कि मैं पहुंचा सर वहाँ पे, ये हमारी आंटी है, ये घटना स्थल पे मौजूद थी। ये बताया कि दरवाज़ा खोल रहे नहीं है, सब खटखटाए, आवाज़ दिए भैया बहुत देर तक के, खोलो 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 करके, उसके बावजूद खोले नहीं। तो ये आंटी थी, ये कुछ सब बल से गेट को तोड़ने की कोशिश की, फिर भी तो दोनों भाई हम लोग मिलकर धक्का दिया तब खुला। फिर वो उसे सब्बल से मार मार के फिर उसको तोड़े हल्का सा, मतलब वो आता है वो प्लाई बोर्ड वाला था, तो काटे, देखना फ़ोटो है मेरे पास मोबाइल में, उसको पहले तोड़े अच्छे से, अंदर से खिटकनी को खोले, उनका सांस हल्का चल रही था, तो उनको आनंद फानंद में हम लोग कार में नहीं उसमें ई-रिक्शा में ई-रिक्शा में लेके आए, यहाँ पे तुरंत करे, तो यहाँ पे फिर कैजुअल में रखे सर, उनको फिर ऑक्सीजन लगाया, बोल दे कि चल रहा है, फिर ऑक्सीजन धीरे धीरे मतलब चलना चालू हो गया था उनका। के पक्ष वाले बोल रहे जब से शादी हुआ तब से प्रताड़ित किया जा रहा है, नशा करता था उसका? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे साथ बैठता है मेरा भाई बड़ा वाला, मेरा चॉइस सेंटर का काम है, वहीं बैठता है मेरे साथ में मेरा भाई। 4-6 महीने वो क्या थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो मैं उसको साथ में अपने 4-6 महीने से मैं अपने खुद उनको साथ में रख रहा हूँ सर। मैं खुद क्या है
पेशे से क्या है, मैं भी LLB पास आउट हूँ, मेरे को भी साथ थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या है कैसे करना है। मैं कुछ समझाता हूँ भाई को, कोई मतलब नहीं है, सब दुनियादारी का सब करके उसको साथ में खुद रखता हूँ अपने बड़े वाले भाई को मैं, जबकि बड़ा भाई छोटे वाले को साथ में रखता है, मैं छोटा होके। पुलिस की शिकायत कब आप लोग दिए थे, कब किए पुलिस? डायरेक्ट सर आनंद हम लोग को तो कुछ समझ में दिमागी काम नहीं किया, और आने के समय में यहाँ पे इतना भीड़ हो चुका था, हनुमान जयंती भी था, तो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ था, फिर भी आनंद फानंद में एक दो दोस्त थे मेरे, वो रास्ते क्लियर करते हुए तुरंत एडमिट करे सर यहाँ पे। फिर यहाँ से मतलब ये बताए कि वो लोग थाना में सूचना दिए, साइन वाइन करवाए कहीं एक दो जगह कि हम लोग को थाना में पहले सूचना देना पड़ता, उसके बाद ही एडमिट कर पाएंगे करके। हॉस्पिटल में कैसे नौबत आ गई मारपीट करने की? पता नहीं सर, हम लोग क्या है सब बैठे हुए थे, अब वो थे, उनके भाई थे, उनके मामा थे, उनकी मेन है, उनकी बुआ, उनका भाई और 2-4 और थे उनके मोहल्ले वाले, हम लोग को सब थे। उसके बाद अचानक से घुसे भड़बड़ा के पब्लिक, कम से कम 20 से 25 लोग थे सर उन लोग। उसके बाद हम लोग को मारना चालू कर दिया। मैं उसकी सूचना पहले टिकरापारा थाने में भी सूचना दिया हूँ कि सर हम लोग को रिस्क है। कल रात से मतलब बताया कि कल रात में भी मतलब इन लोग हम लोग को धक्का मुक्की करे अंदर में, इसकी मैं सूचना जाके सुबह टिकरापारा थाने में दिया। उसके बाद आज जाके सिटी कोतवाली में दोपहर में दिया। उसके बाद हम लोग सब यहाँ हैं, तो उनके जितनी पब्लिक थी सबके सब सूचना देने के बावजूद, यहाँ फोर्स थी उसके बावजूद भी मतलब पब्लिक पूरा धड़धड़ा के अंदर घुस गई और मारना पीटना चालू किया। भैया को यहाँ चोट लगा, छाती में चोट लगा है, बहन को चोट लगा है, इनको उनके मामा का लड़का था, बुआ का लड़का था, सब लगा है इनको, जेंट्स भी मारे हैं उनको। मैं चाहता हूँ सर सबके खिलाफ FIR करना चाहता हूँ, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहता हूँ सर। अब आप लोग भी सुनेंगे तो क्या दोनों पक्ष का सुनेंगे सर, एक तरफा कार्रवाई आप लोग भी नहीं कर सकते सर। सर ये हॉस्पिटल में मारपीट की घटना हुई है जी, नवकार अस्पताल में कल लगभग 9:30-10 बजे यहाँ पर यास्मीन परवीन नाम की महिला को घायल अवस्था में यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, और जैसी सूचना मिल रही है फांसी का प्रयास उन्होंने किया था, इस प्रकार की बात अभी परिजन बता रहे हैं। इसमें जो उनके पति हैं इरशाद खान, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनके मायके पक्ष के लोग जो ईदगाह भाटा आज़ाद चौक के निवासी हैं, वो मायके पक्ष के लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो ससुराल पक्ष मायके पक्ष दोनों अंदर था। यहाँ पर आज जब इन लोग लगभग 3-3:30 बजे के आसपास डॉक्टर के पास गए थे उनकी क्या स्थिति है जानने के लिए, जो आहता हैं जो घायल अवस्था में आई थी, तो उनकी स्थिति के संबंध में जब डॉक्टर ने टिप्पणी की तो उस रेंज में इनका दोनों का आपस में दोनों पक्षों का यहाँ झगड़ा हुआ है, ऐसा हमको बताया गया है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद था, उसने बताया कि यहाँ पर झगड़ा होते ही उनको अलग अलग कराया गया है। फिलहाल यहाँ जो उनके दोनों पक्ष के लोग आए हुए थे, ज़्यादातर लोगों को यहाँ से तितर बितर होने का आदेश दिया गया है और एहतियातन यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी हमारे थाने में इन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, चूँकि ये टिकरापारा थाना क्षेत्र को भी अलर्ट में कर दिया गया है। संतोषी नगर में इनका ससुराल है जहाँ पर फांसी लगाने की बात आई है, तो इनको जो जहाँ के थाना क्षेत्र के हैं उनको हमने सूचना दे दी है, अलर्ट कर दिया है। बाकी यहाँ एहतियातन हमने बल लगाया है। हमारे पास अभी इनकी तरफ से कोई आवेदन या कोई शिकायत नहीं आई है। अगर अस्पताल प्रबंधन या फिर इनके पक्षों की दोनों पक्षों की ओर में से किसी की तरफ से मारपीट की कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।